प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पर्यावरण और हम पाठ सुनेंगे। पर्यावरण और हम पाठ सुनेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री राजीव गर्ग जी। इस पाठ के लेखक हैं श्री राजीव गर्ग जी। राजीव गर्ग जी की विशेषता यह है कि हिंदी में वैज्ञानिक निबंध लेखन में आप सुप्रसिद्ध हैं। हिंदी में वैज्ञानिक निबंध लेखन में यह भी एक तरीका है, यह भी एक प्रकार है कि वैज्ञानिक निबंध लिखना। राजीव गर्ग वैज्ञानिक निबंध लेखन में सुप्रसिद्ध हैं। और इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए प्रदूषण जो है आजकल एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। लेखक इस विषय को इस पाठ में हमें बताते हैं। माने प्रदूषण जिसको हम कहते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण जो आजकल बढ़ गया है, इस प्रदूषण का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि जल, स्थल, वायु आदि में वांछित तत्वों की कमी और हानिकारक तत्वों के सम्मेलनों का बढ़ जाना, इसको हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और अंतरिक्ष प्रदूषण। इस प्रकार तरह तरह के प्रदूषणों को हम अपने वातावरण में पाते हैं। उनमें प्रमुखतः जल प्रदूषण को लेते हैं हम। जल प्रदूषण का मतलब क्या है कि जल में हानिकारक तत्वों का बढ़ जाना। माने लेखक का कहना है कि संसार के 240 नदियों की पानी जो है वो पूरी तरह से विषैली बन गई है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है, तरह तरह के नाइट्रेट्स हैं, विषैले रसायन है, कोलीफॉर्म है, ये सब उसमें मिलकर वहाँ का पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहा। इस तरह जल प्रदूषण आजकल विश्व में बढ़ गया है। और उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण का मतलब है कि वाहनों के हॉर्न, कारखानों के हॉर्न और स्पीकर आदि सबसे जिस प्रकार की ध्वनि निकलती है वो भी एक तरह का प्रदूषण बन गया है आजकल के वातावरण में। और उसके बाद आता है वायु प्रदूषण। लेखक का कहना है कि विश्व के 80% जनता जो है वो वायु प्रदूषण के शिकार बने हुए हैं। वे कहते हैं कि हर वर्ष 2000 टन का कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, 2000 टन का कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उभर रहा है। इसके कारण जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाता है और प्रकृतिगत सुंदर चित्र फीका पड़ जाते हैं। प्रकृतिगत सुंदर चित्र फीका पड़ जाते हैं। इसका उदाहरण हम अपने भारत में ही देखते हैं कि जो ताजमहल है, जो विश्व के एक सुंदर निर्माण है, ताजमहल की सुंदरता जो है आजकल इस वायु प्रदूषण के कारण ही फीका पड़ता जा रहा है। और इसके बाद आता है भूमि प्रदूषण। लेखक का कहना है कि कार, कंप्यूटर आदि व्यर्थ चीजों के भरमार के कारण, तरह तरह के व्यर्थ चीजों के भरमार के कारण भूमि आजकल प्रदूषित हो रहा है। इन व्यर्थ चीजों से न केवल भूमि बल्कि जल भी प्रदूषित हो रही है। और इसके बाद लेखक अंतरिक्ष प्रदूषण की ओर सूचना देते हैं। अंतरिक्ष प्रदूषण माने उपग्रहों एवं रॉकेटों के प्रयोगों के कारण, उपग्रह और रॉकेट जिसको हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, इनके कारण भी अंतरिक्ष प्रदूषित होता जा रहा है। माने तरह तरह के प्रदूषणों का हम देखते हैं। इस तरह प्रदूषण अगर फैल जाता है तो लेखक क्या कहते हैं कि प्रकृतिगत संतुलन, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संतुलन, वो संतुलन नष्ट होता जाता है। इसको हम पारिस्थितिक तंत्र की विच्छिन्नता, यह एक शब्द है, पारिस्थितिक तंत्र की विच्छिन्नता। लेखक कहते हैं कि जिसको हम जीव वैविध्य कहते हैं। जीव वैविध्य, ये जीव वैविध्य नष्ट हो जाना, उसमें विच्छिन्नता हो जाना, पारिस्थितिक तंत्र की विच्छिन्नता कहते हैं। और लेखक मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों से जिस तरह से, माने जिस मायने में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी गिनती भी हम कर नहीं पाते। उतने मायने में, माने उतने स्तर में वो प्रदूषण का स्तर जो है वो पर्यावरण में बहुत बड़ा बढ़ गया है। और लेखक यहाँ पर और एक विषय हमें सूचित करते हैं कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से, ध्रुवीय बर्फ
जैसे हम कहते हैं उत्तर दक्षिण दोनों ध्रुवीय प्रांत होते हैं, वहां के बर्फ के पिघलने से क्या होता है कि जल का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। जल का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि सागर के टापू जो है वो डूब जाते हैं और उसके कारण वहां पर जीने वाले अनेक सभ्यताओं का विनाश भी हो जाता है। इन सबको लेखक प्रदूषण के जो कारण होते हैं, माने प्रदूषण से निकलने वाले जो वातावरण में फैलने वाली विषैले पदार्थों के बारे में लेखक हमें कहते हैं। और लेखक का प्रदूषण के कारण क्या है इसके बारे में हम देखते हैं कि लेखक का कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो प्रथमतः पर्यावरण में प्रदूषण के फैलने का प्रमुख कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि अगर जनता बढ़ते जाते हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम औद्योगिकरण की ओर जाते हैं। इस औद्योगिकरण के बढ़ने से इन सब तरह के प्रदूषणों का भरमार वातावरण में बढ़ जाता है। और परमाणु विद्युत केंद्र, जिसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, इन परमाणु विद्युत केंद्रों से रेडियो धार्मिकता, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, ये रेडियो धार्मिकता भी बढ़ता जाता है। इन सब कारणों से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह के जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता जा रहा है, इसका निराकरण कैसे किया जाए। इसके निराकरण के लिए लेखक कहते हैं कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना हमें सीखना चाहिए और जनसंख्या को कम करना भी हमें सीखना चाहिए। इसके लिए जो सरकार नियमों का पालन करता है, उन नियमों का पालन, सरकार जिन नियमों को पालने के लिए कहता है उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए और जनसंख्या को जितना हो सके उतना कम करना चाहिए और पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए ताकि ये जो ऊष्मा विसर्जन जिसको होता है, ये ऊष्मा विसर्जन के कारण जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है उसको कम करने के लिए, माने पृथ्वी के तापमान को कम करने के लिए हमें पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। यह लेखक राजीव गर्ग जी के पर्यावरण और हम गद्य पाठ, माने इस पाठ में लेखक पर्यावरण के प्रति हमें सचेत रहने की सूचना देते हैं और पर्यावरण की रक्षा करना हम सब नागरिकों का कर्तव्य मानते हैं। धन्यवाद।